वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले कि फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें, थोड़ा सा प्रीव्यू हम इंट्रोडक्शन का ले लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ चुके हैं? डिफाइन एपी को डिफाइन करना पढ़ चुके हैं। उस एपी के अंदर ही हमारी डेफिनेशन में दो टर्म्स हो रही थी, टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। टर्म को भी पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे पास लिस्ट के अंदर नंबर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? टर्म्स। उन टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा उसे हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस। एंड देन जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d अप टू सो ऑन। फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब देयर आर फाइनाइट नंबर्स इन लिस्ट ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स लास्ट नंबर कोई ना कोई उसमें होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी अ फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जिसके अंदर कोई लास्ट एपी या लास्ट नंबर नहीं है, देन इट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट एपी। और कुछ हमने एग्जांपल पढ़े थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें क्या है? फर्स्ट किलोमीटर के जो टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपीज। मतलब जब 1 किलोमीटर चली, सिर्फ स्टार्टिंग 1 किलोमीटर फॉर 15। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या है? प्लस एड क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा है एडिशनल 8 रुपये देता है, तो 15 प्लस 8 23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 एंड फोर्थ 31 प्लस 8 39। हमने इसको सीक्वेंस में लिखा 15 23 31 39 अप टू सो ऑन। तो गिवन टर्म्स फॉर्म्स एंड एपी विद कॉमन डिफरेंस 8। तो हमारे पास ये एपी क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 कॉमन डिफरेंस 8। क्योंकि हम एपी की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, पिछले टर्म में कुछ ऐसा फिक्स नंबर ऐड करें तो क्या बन जाती है? हमारी एपी बन जाती है। और फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमें स्टार्टिंग में पता नहीं है एयर कितनी प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अमाउंट ऑफ लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में तो V लीटर। अब उसमें से रिमूव कितनी हुई इसकी? फोर्थ पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 1 स्ट्रोक, मतलब एक स्ट्रोक लगाने के बाद सिलेंडर में कितनी हवा रह गई। तो आफ्टर 1 स्ट्रोक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, V पहले थी, उसमें से कितना पार्ट निकलेगा? V/4, फोर्थ पार्ट। अब V/4 अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो V × 1/4 माइनस करेंगे तो कितना जगह? V माइनस V/4 दैट इज 3V/4। 1 स्ट्रोक। अगेन इसको एक्सप्लेन करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट हमें V लीटर है, हमें पता नहीं कितनी है, तो हम उसे लेट किया V लीटर। उसके बाद उसमें से इसका फोर्थ पार्ट बाहर निकालना है। जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, आपने इसका चौथा हिस्सा मतलब फोर्थ पार्ट मुझे दे दिया। फोर्थ पार्ट मतलब कितना आ जाएगा? 25 मीन्स मुझे दिया, तो आपके पास कितना रहा? 100 माइनस 25 दैट मीन्स 75 रुपीज़। तो इसीलिए हमने सेम ये किया V माइनस V/4, तो मैंने कितना किया? 3V/4। आफ्टर सेकंड स्ट्रोक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अब 3V/4 है। अब इसी में से इसका चौथा हिस्सा जाएगा 3V/4 माइनस 3V/4 का फोर्थ पार्ट, 3V/4 माइनस 3V/60। जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमारा एलसीएम 16, 12V माइनस 3V कितना है? 9V/60।
अगर आप आगे के वजह आपका थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, फिफ्थ स्ट्रोक वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एपी में बताना क्या एपी में बनेगी या नहीं बनेगी, तो उसके लिए सिर्फ 3 टर्म्स सफिशिएंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिख के पता करेंगे क्या ये एपी में बनेगी या नहीं बनेगी। फर्स्ट बी थी, सेकंड 3b/4 और थर्ड बनी हमारी 9b/60। अब पता करना है इसको, पता कैसे करेंगे, माइनस कर लेंगे 3b/4 माइनस b/1, ये हमारा कितना देगा 4, 3b माइनस 4b माइनस b/4। इसके बाद 9b माइनस 16 और 16 माइनस 3b/4, इसका भी एलसीएम 16 कितना जाएगा 9b माइनस 12b माइनस 3b/60। अब क्या दोनों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आए, नहीं आए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गिवन टर्म्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। हाँ, अगर इसका रीज़न भी पूछा जाए तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, इसका रीज़न आपके सामने है, डिफरेंस इज नॉट सेम एट एवरी टाइम, लिख लीजिए इसको भी, डिफरेंस इज नॉट सेम एट एवरी टाइम, ये आपका आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। cost of digging सेम वही जैसे टैक्सी करके, अगर आप 1 मीटर की खुदाई करेंगे तो 150 रुपीज़, उसके बाद सेकेंड मीटर की खुदाई करेंगे तो +50, थर्ड मीटर तक की करेंगे तो +50, 4 मीटर की करेंगे तो +50। ठीक, तो इस पार्ट को करेंगे अब हम। cost of digging for 1 मीटर, 1 मीटर के लिए कितने हैं हमारे पास 150 रुपीज़। उसके बाद सेकंड के लिए 150 + 50 200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए 200 + 50 250। इसी तरह से 4 मीटर के लिए 250 + 50 300, 150 200 250 एंड 300। आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है क्या ये एपी में बनेगी या नहीं बनेगी। तो +50 + 50 या +50, इसका मीनिंग गिवन टर्म्स आर फॉर्म इन एपी। अगर विद कॉमन डिफरेंस लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, विद कॉमन डिफरेंस 50, ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, अगर नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकंड मीटर के लिए +50, थर्ड के लिए फिर अगेन +50, फोर्थ के लिए +50, 150 200 250 300। गिवन टर्म्स आर इन कॉमन एपी विद कॉमन डिफरेंस 50। नेक्स्ट पार्ट है इसका, amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest 8% per annum। अब यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता तो या फिर सिंपल इंटरेस्ट का पता लग जाए, उससे भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ
कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 प्लस R बाई 100T। ये आपका P प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस टाइम, R रेट होगा और T टाइम होगा। तो फर्स्ट हमने कितने रुपए जमा करवाए 10,000, उसके बाद 1 साल के बाद कितना हो जाता है, फिर 2 साल के बाद और 3 साल। इसका डायरेक्ट किस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट कितना था 10,000 आपने जमा करवाए, उसके बाद 10,000 फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट हो जाएगा 10,000, फिर 1 प्लस 8 बाई 100 सेकेंड, इस तरह से वैल्यू से चलती जाएगी आपके पास। क्यों 10,000 जमा करवाए, जैसे 1990 में आपने 10,000 जमा करवाए, 1991 में आपके 1 साल के लिए, फिर 1992 में 2 साल के लिए। पर एनम रेट कितना है 8%। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं 10,000 108 बाई 100, 10,000 मल्टीप्लाइंग 108 बाई 100, 108 बाई 100। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 10,000 108 00 0 0 0 0। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है 108 का स्क्वायर। आप सेकंड चैप्टर में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका स्क्वायर कैसे करना है, इसका स्क्वायर करने का तरीका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1 2 3 4 64, 8 2 16, कितना रहेगा 1600। इसको प्लस कर लीजिए 4 6 6 1 1 1 6 6 4, ये वैल्यू इस तरह से चलती है। आपको यहाँ पर पता करना है क्या ये AP में है या नहीं है, AP में है या नहीं है, इसके लिए क्या पता करते हैं डिफरेंस। इन दोनों का जब डिफरेंस कितना आएगा 800, इन दोनों का डिफरेंस भी आप करके देख सकते हैं, इसमें से माइनस कर लीजिए इसको 4 6 8 16 4। तो गिवन अमाउंट does not form an AP because common difference is not same at every time, is not same at every time। ठीक है, फिलहाल आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू वेरी मच।